गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और ये जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है। कल शिवरात्रि है और आज शाम से ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मतलब कल कौन सा डेट है भूल गई। 26। थैंक यू। तो समर ने मुझे डेट याद दिलाया, मैं डेट भी भूल गई थी। तो कल है 26 और आज है 25। तो 25 फरवरी है आज। तो आज ही शाम से ब्लॉग स्टार्ट है और कल शिवरात्रि है। आप भी क्या सोचोगे, इसको डेट तक याद नहीं है। होता है कभी कभी। एक्चुअली जब आप कैमरा फेस करते हो ना तो बहुत सी बातें आप नहीं बोलना चाहते हो पर मुंह से निकल जाती है। अब बहुत सी बातें आप बोलना चाहते हो पर वो आप बोल नहीं पाते हो। तो ऐसा होता है, नॉर्मल मिस्टेक। सो लेट इट बी। और शाम से ब्लॉग स्टार्ट करने का ये मोटो है कि एक्चुअली मैं दिखाना चाहती थी कि मैंने कुछ ख़रीदा है शिवरात्रि के लिए, जो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा तो परचेजिंग नहीं है पर फिर भी हमारे लिए मैटर करता है। और कुछ चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ नज़दीक ही। मैं बाहर गई थी तो नज़दीक से ही ले लिया है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें हस्बैंड लेके आएंगे। और बाकी जो फूल हैं और कुछ तो मेरे गार्डन में ही फूल हैं और कुछ फूल मार्केट से आएंगे बाहर से। और शिव जी को बेलपत्र वगैरह सब कुछ चढ़ता है। तो वो भैया ने बोला है कि अर्ली मॉर्निंग आप आके 7:30 अप्रॉक्स आके ले जाना, तो आपको बेलपत्र वगैरह भी मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ साउथ में नॉर्मली बेलपत्र वगैरह नहीं मिलते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं रखूँगा, आप आना। और नहीं तो दूर के मार्केट में जाना पड़ता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे जाओगे आप तब जाके बेलपत्र वगैरह मिलते हैं। तो यही है। लेकिन लकीली उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो लेके आने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कल की हमें क्या क्या मिल पाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। गाइज़, मैं गई थी बाहर और फिर मैं वहाँ से बनाना लेके आ गई हूँ। क्योंकि बनाना नहीं था स्टोर में, बाकी ऑरेंज एप्पल तो हैं स्टोर में, फ्रिज में हैं। पर बनाना क्या है ना कि जल्दी ख़राब हो जाता है, तो जब यूज़ होता है तभी मार्केट से आता है, जिससे कि 1-2 दिन में आप इसको ख़त्म कर सको, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाता है। और इसीलिए मैंने इसको रैप कर दिया है फॉइल पेपर से, क्योंकि फॉइल पेपर से आप रैप कर दोगे ना तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए मैंने रैप कर दिया है इसको। और आप भी ये ऐसे कर सकते हो, रैप करने से बनाना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ऑल्दो ये कल यूज़ हो जाएगा क्योंकि भोग लगेगा और उसके बाद मेरी भी फास्टिंग होगी, तो मैं भी यूज़ करूँगी तो कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने रैप कर दिया है, अच्छा रहता है। और बाकी चीज़ों की बात करूँ तो मैंने श्रृंगार का सामान लिया है। तो श्रृंगार का सामान मैं हमेशा ही चढ़ाती हूँ देवी माँ को। और कल तो महाशिवरात्रि है ना, तो बहुत ही अच्छा दिन है, तो बिल्कुल माँ पार्वती को चढ़ाना बनता है। तो इसलिए मैंने, और क्या है कि आपको पता ही होगा 5-7 ऐसे नंबर्स में अगर आप चीज़ें भगवान को चढ़ाते हो या करते हो तो अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने एक कुमकुम का पैकेट और एक आलता पैकेट, एक मेहंदी पैकेट और एक बिंदी का पैकेट और थोड़ी सी चूड़ियाँ ली हैं। और क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल होते ही रहता है और अकेले ही यूज़ करना है, तो मैंने बस इतनी ही चूड़ियाँ ली हैं। और देखिए कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं। तो मैंने पिंक कलर की चूड़ियाँ इस बार ली हैं, हमेशा मैं रेड और येलो लेती हूँ। एक्चुअली मैंने सरस्वती पूजा में येलो चढ़ाया हुआ था तो मैंने पहना भी हुआ है। ज़्यादा चूड़ियाँ मैं नहीं पहनती हूँ, फिर ये रखे रह जाती है। पता इतनी चीज़ें स्टोर हो गई हैं ना, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती हूँ। मैं बस उतनी चीज़ें लेती हूँ जितना स्टोर हो, मतलब जितना यूज़ हो जाए। तो यही है। और
शाम तो हो ही गई है, तो मैंने पूजा कर दिया है। तो दिया जला दिया है मैंने। और फ्रेंड्स, ब्लॉग बनाने की बात करें ना, तो घर में इतने काम होते हैं कि अगर आप ब्लॉग बनाने चलते हो ना, तो बहुत बड़ा ब्लॉग बन सकता है, क्योंकि बहुत से काम होते हैं। इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को कैप्चर करती हूँ जो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो आप अच्छे से दिखा सको, प्रेजेंट कर सको, और जो मीनिंगफुल है करना। नहीं तो कुछ भी दिखा देना। आप खुद सोचो, अगर आप कैमरा रख के रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप कुछ भी रिकॉर्डिंग कर लोगे, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड करना और दिखाने में फ़र्क होता है। तो कल महाशिवरात्रि है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा शॉपिंग शेयर कर दूँ। कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ, कुछ चीज़ें हस्बैंड लेकर आएंगे। और मैं स्टिचिंग भी कर रही थी, ये देखो आप, स्टिचिंग भी कर रही थी। तो मैं लास्ट टाइम मार्केट गई थी, तो मैं कुछ समर के हिसाब से कुर्तियाँ लेकर आई हूँ। दिखाती हूँ आपको। तो कुछ कुर्तियाँ लेकर आई हूँ मैं, तो मैं उन्हीं को स्टिच कर रही थी। साइड फिटिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं एक्चुअली बहुत लंबे लंबे स्लीव्स हैं इसके, तो उसी को मैं कट करके थोड़ा छोटा करूँगी, क्योंकि गर्मी में वैसे भी लॉन्ग स्लीव्स अच्छे नहीं लगते उतना पहनना। और मैं 2-3 कुर्तियाँ एक ही साथ लेकर आ गई हूँ, तो बस अब उन्हीं सबको स्टिच कर रही हूँ। देखो कितना सबके बड़े बड़े बाजू हैं, और मुझे इतने बड़े बाजू हमेशा घर में पहनने के लिए अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता, तो इसलिए मैं बाजू छोटा कर रही हूँ। और एक ये कुर्ती है, अच्छी अच्छी कुर्ती हैं लाइट वेट, और मुझे हल्की चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या कि मुझे बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ और ये है एक्चुअली, ये उल्टा है, ऐसे इसका प्रिंट है अंदर से रेड कलर का। तो अच्छा है, 2-3 कुर्तियाँ मैंने ले लिया है गर्मियों के हिसाब से। और मैंने ये ईयरिंग्स चेंज किया है। कल भी मैं लोकल मार्केट गई थी, तो मैंने ये ईयरिंग्स परचेज़ किया है। बटरफ्लाई है इसमें। मैं ऐसी चीज़ें पहनती नहीं हूँ, बहुत पहले का मेरे पास रखा हुआ। बिलीव नहीं करो तो मैं जल्दी कुछ खरीदती भी नहीं हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं फालतू की शॉपिंग करती रहूँ। कुछ ज़रूरी होता है, कुछ मतलब मीनिंगफुल होता है, तभी मैं खरीदती हूँ। लेकिन ये मुझे अचानक से दिखा, और इसमें बटरफ्लाई है, हर कलर्स के थे ये, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। और अच्छे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं। इवन समर भी देख के पूछ रहे थे कि मम्मा ये आपके ईयर में बटरफ्लाई कैसे आ गई तो यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कल मैं शूट करूँगी ब्लॉग, और मैं इनको स्टिच कर लूँ।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज शिवरात्रि का दिन है और मेरी पूजा हो गई है और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। बहुत बड़ा दिन है आज। और आज भगवान महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, तो वही हम सेलिब्रेट करते हैं ना। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये साड़ी मैंने वियर की है। हम जा रहे हैं मंदिर और ठीक है, चलिए मंदिर से आके मिलती हूँ। ओके ना, थोड़ा पूजा कर लें भगवान जी का। फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है और आज मेरा फास्ट होता है क्योंकि महाशिवरात्रि है और मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है फास्ट रखना, पूजा करना, ब्लेसिंग्स लेना। तो लकली अमर की छुट्टी थी तो हम मंदिर भी चले गए और वहाँ पे अभिषेक भी करा लिया। और समर की भी छुट्टी थी, इसलिए नाश्ते की और लंच की इतनी जल्दी नहीं थी, तो अच्छे से पूजा हो गया। और जो दीप मैं जलाती हूँ वो अखंड दीप है, तो वो आज सारा दिन जलेगा और इनफैक्ट रात में भी जलेगा, क्योंकि 12 बजे रात को ही महादेव और माँ पार्वती की शादी होती है। और आज के दिन रात्रि जागरण का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे तरफ हिंदू में रात भर शादियाँ होती हैं, तो इसलिए रात में जागना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन सोना नहीं चाहिए। और आज जो है ना, आज के दिन का जो वाइब्स होता है वो एक अलग ही होता है, लाइक बहुत ही फेस्टिव वाइब होता है। और आपको सुनाई भी दे रहा होगा, मंदिर में मंत्र चैंटिंग हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यही है। और अगर लास्ट ईयर का आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि मैं शिव शिष्य हूँ, और ये मैं अपने दादाजी से मैंने दीक्षा ली है। और मेरे पापा भी शिव शिष्य हैं, मेरा पूरा फैमिली शिव शिष्य है, मेरी पूरी फैमिली शिव शिष्य है, पापा मम्मी एवरीबॉडी सब लोग हैं। तो इसलिए मैं भी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि मैं शिव शिष्य हूँ। तो भगवान शिव को मैंने भगवान नहीं गुरु रूप में माना है। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने बारे में।
और फ्रेंड्स मैंने ये साड़ी वेयर किया है, बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है। और अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो ये साड़ी मैंने एक्चुअली नवरात्र में देवी माँ को चढ़ाया था। तो बहुत ही प्रिटी साड़ी है और ये मेरी ही चॉइस है, मैंने इसे परचेज़ किया था। और मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉग में कि ये इयररिंग्स मैंने रिसेंटली ही पहना है। तो ये इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा है, खप रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, तो मैचिंग हो गया। एक्चुअली मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था। और ये जो ब्लाउज़ है ये एक्चुअली मैंने ही स्टिच किया है, लेकिन ये इसका ब्लाउज़ नहीं है और इसका ब्लाउज़ अभी स्टिच ही नहीं हुआ है, तो मैं देखूँगी बाद में करती हूँ। और दूसरा ब्लाउज़ और दूसरी साड़ी पहन के मैंने पेयर अप कर लिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। और मंदिर ही जाना था और बस मंदिर जाने के बाद अब कुछ इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये साड़ी इसलिए वेयर किया है क्योंकि आज कुछ स्पेशल है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज स्पेशल है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और यही रीज़न है कि मैंने ये साड़ी वेयर किया है और ऐसा ब्लाउज़ वेयर किया है, वरना मैं सिंपल ब्लाउज़ वेयर करती अगर मुझे केवल मंदिर जाना होता तो। पर एक्चुअली क्या है कि आज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, और अमर रात में ही केक लेकर आए थे, तो वो रात को ही प्लान कर रहे थे कि केक कट करना है, पर एक्चुअली समर्स हो गया था और मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है हम कल केक कट करते हैं। तो बस अब हम केक कट करेंगे और उसके बाद मैं देखूँगी, ब्लॉग का एंड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।